श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार का दिन प्रदोष की तिथि है तो और ये दोनों ही दिन महादेव के बहुत प्रिय दिन हैं। आप अपनी मनोकामना, बड़ी सी बड़ी इच्छा को भी पूर्ण कर सकते हैं। केवल 7 दिन में आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इस उपायों को करोगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। तो आप इन उपायों को करिए अवश्य और अपने जीवन में लाभ लीजिए। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और एक बार कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तो हम पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले उपाय में आपको 5 बेलपत्र लेनी है, 1 शमी पत्र लेना है और 9 दाने चावल के लेने हैं और 1 लोटा जल, जो आप अपने घर से लेकर शिवालय आ जाइए। और जो आपने 5 बेलपत्र, 9 चावल के दाने, 1 शमी पत्र वो लिया है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए वह सारा आपको लोटे के जल में ये तीनों चीज़ों को डाल देना है। और तीनों चीज़ों को डालने के बाद वहाँ कुछ देर बैठ के भोले बाबा से अपनी दिल की बात करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। और जो जो इच्छा है आप लेके आए हैं और जो चाहते हो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, उसको बोलते हुए ये तीनों चीज़ें आपको लोटे में डाल देनी है। और इस लोटे का जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और यह उपाय प्रदोष काल में ही होगा, यानी शाम के समय। और आपको पूरा लोटे का जल वहीं समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और जिस इच्छा को लेके आप ये उपाय कर रहे हैं उस इच्छा का ध्यान करते हुए बाबा से प्रार्थना करते रहिए। और आप 3 सोमवार आपने प्रदोष काल के टाइम ही आपको ये जल चढ़ाना है। ये उपाय कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिएगा, ये सारे उपाय प्रदोष काल के लिए हैं, यानी प्रदोष के समय, यानी शाम का समय, जब सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और बाद का समय होता है। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। ये भी प्रदोष काल में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। सारे उपाय जो आज के हैं सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय आपको टाइम ध्यान रखिए कि प्रदोष काल में करना है। तो आपको 7 बेलपत्र के कांटे लेने, 1 धतूरा लेना है और शाम के समय आपकी जो भी इच्छा है बाबा से प्रार्थना करते हुए 1 धतूरा और 7 बेलपत्र के कांटों को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है प्रदोष काल में। बस टाइम का ध्यान रखिए प्रदोष काल में। अगर आपने ये उपाय लगातार 3 या 4 दिन कर लिया, 3 ही सोमवार या 4 सोमवार आपने इस उपाय को कर लिया, तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी 7 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में खुशियों से भर दीजिए। तो ये दूसरे उपाय के बारे में बात करनी है। आप ये प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं और सोमवार भी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको कब करना है। और ये सोमवार तो वैसे भी सोमवार का दिन भी है, प्रदोष का भी दिन है, इसलिए प्रदोष काल में करोगे तो इस दिन आपका करा हुआ उपाय 3 दिन में भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बड़े सच्चे दिल से करिएगा। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा उपाय बहुत छोटा और सरल है। ये आपको हर प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन आपको करना है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लगातार रोज़ ही ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन रोज़ आपको क्या करना है, 1 घी का दीपक, 2 घी के दीपक जलाने हैं, लंबी बाती के जलाने हैं। पहला दीपक बेलपत्र के नीचे रखना है और दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के पास रखना है। और बस शाम के समय यानी प्रदोष काल में आपको ये नियम बना लेना है कि आप 2 दीपक कम से कम शिवालय के में ले जाएंगे, एक शिवलिंग के सामने रखेंगे और दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और ये रखिए। और आप अपने घर के दरवाजे पे भी रख सकते हैं, आंवला वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये नियम बना लीजिए, आपके घर में खुशियों से भर जाएगी। अब हम चौथे उपाय के बारे में बात करते हैं।
चौथा उपाय बहुत छोटा और सरल है। ये वटकेश्वर महादेव के नाम से होगा। ये भी समय प्रदोष काल का समय ही है। आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय कर सकते हैं। इससे आपको धन खींचने की शक्ति मिलेगी, यानी आपके घर में धन धान्य से भर जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, उसमें जलाकर वट वृक्ष के नीचे रखना और एक भोग समान आपको एक लौंग वट वृक्ष के नीचे रखनी है। ये करते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप पांचवें उपाय के बारे में बात करते। पांचवा उपाय भी बहुत सरल है। प्रदोष काल में ये भी उपाय करा जाएगा। आपको 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, कुछ मूंग के दाने, 1 गुड़, 1 लोटा जल लेकर आपको ये सारी चीज़ें उस लोटे के जल में डाल लेनी है और शिवालय आ जाना है। और ये उपाय शाम के समय ही होगा और आपको ये बाबा से प्रार्थना करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए ये सारा जल लोटे का आपको शिवालय पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए, और धीरे धीरे समर्पित करना है। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो बहुत धीरे धीरे करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, या फिर जो भी आप मंत्र बोलते हैं उसका जाप करते हुए धीरे धीरे लोटे का जल समर्पित करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब हमने तो ये सब पांचों उपायों के बारे में बात कर लिया। ये पांचों उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको इन उपायों के बारे में कुछ पूछना है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। अगर मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बोलिए मेरे साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।